नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि का नाम सुनते ही माता रानी के भक्तों का मन प्रसन्नता से भर जाता है। माता रानी के दर्शन के लिए सभी आतुर हो जाते हैं। नवरात्रि का पर्व इतना अद्भुत होता है कि इन 9 दिनों में सभी मनुष्य माता रानी की भक्ति में डूब जाते हैं। दोस्तों, आश्विन मास की अमावस्या को पितृपक्ष की समाप्ति होती है और आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि का आरंभ हो जाता है। इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर से होने जा रही है और समापन 24 अक्टूबर को होगा। नवरात्रि के इन 9 दिनों में माता रानी के अलग अलग रूपों की पूजा आराधना की जाती है। नवरात्रि में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय किए जाते हैं। कुछ लोग माता रानी के लिए व्रत एवं उपवास रखते हैं, दान धर्म करते हैं। वहीं कुछ लोग माता रानी के लिए यज्ञ तथा हवन करते हैं। कुछ लोग अपने पैर के वाहनों का त्याग करते हैं, अर्थात अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए जूते, चप्पल आदि का 9 दिनों तक त्याग करते हैं। ऐसे कई प्रकार के कार्य होते हैं जिन्हें करके हम माता रानी के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट कर सकते हैं। माता रानी अपने भक्तों से अत्यधिक प्रेम करती है। वह उन्हें कभी दुख में नहीं देख सकती। जो भी सच्चे मन से माँ को पुकारता है, माँ उसे कभी अनसुना नहीं करती है। नवरात्रि का पर्व शक्ति का पर्व होता है। इन 9 दिनों के दौरान आप व्रत का पालन करके माँ दुर्गा से जो कुछ भी मांगते हैं, माता रानी वह सब कुछ आपको प्रदान करती है। माता के द्वार पर आने वाला कोई भी याचक खाली हाथ नहीं जाता है, बस मन में केवल माता रानी के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। किंतु दोस्तों, शास्त्रों में ऐसे भी कार्यों के बारे में बताया गया है जो माँ दुर्गा को अप्रिय होते हैं। इन कार्यों को करने वाले व्यक्ति पर माँ दुर्गा क्रोधित हो जाती है। माता के क्रोध के सामने खड़े होने की क्षमता देवताओं के पास नहीं है, तो साधारण मनुष्य की बात ही क्या। मनुष्य की पूजा अर्चना से माता जितनी जल्दी प्रसन्न होती है, उतनी ही जल्दी माता रुष्ट हो जाती है। जब कोई मनुष्य नवरात्रि में ऐसे अनिष्ट कार्य करता है, आज हम आपको ऐसे ही 7 कार्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जो नवरात्रि के इन 9 दिनों में किसी भी मनुष्य को भूल से भी नहीं करने चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं वह कौन से कार्य है जिन्हें नवरात्रि में करना अशुभ माना गया है। सबसे पहला कार्य है स्त्रियों का अपमान। दोस्तों, आप सभी से विनती है कि आप नवरात्रि में किसी भी स्त्री का अपमान ना करें। हिंदू धर्म में स्त्रियों को माता रानी का रूप ही माना जाता है। स्त्रियां माता रानी का ही अंश होती है। माता रानी स्त्रियों का सम्मान करने वाले मनुष्य पर सदैव ही अपनी कृपा बरसाती है। स्त्रियां स्वयं की खुशियों का त्याग करके आपके घर को स्वर्ग बनाती है। स्त्री स्वयं उपवास करके अपने पति की लंबी आयु की कामना करती है। जीवन भर अपने परिवार के लिए बिना थके कार्य करती है। ऐसी पतिव्रता स्त्री का अपमान करना महापाप होता है। जो मनुष्य नवरात्रि में किसी भी स्त्री का अपमान करता है, स्त्रियों की तरफ गलत भावना से देखता है, उसे माँ दुर्गा अवश्य ही दंड देती है। दूसरी बात है, द्वार आए याचक का अपमान ना करे। दोस्तों, यदि नवरात्रि में आपके द्वार पर कोई कन्या, वृद्ध स्त्री अथवा कोई दुखी माँ भोजन की इच्छा से भिक्षा मांगती है, तो उसका भूल से भी अपमान ना करे अथवा उन्हें खाली हाथ घर से जाने ना दे। यदि आपके घर में कोई दासी है तो उसका भी अपमान ना करे। नवरात्रि में उन्हें कुछ न कुछ भेंट अवश्य दे। इससे माँ दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती है और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करती है। तीसरी बात है, नवरात्रि के इन 9 दिनों में किसी भी प्रकार का अनिष्ट कार्य ना करे, जैसे झूठ बोलना, पैसे की चोरी अथवा धोखेबाजी करना, निष्पाप पशुओं को सताना, किसी गरीब को नीचा दिखाना आदि कार्य भूल से भी ना करे। माता रानी को ऐसे कार्य करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। ऐसे कार्य राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं, जिससे माँ अत्यंत क्रोधित हो जाती है। चौथी बात है, तामसिक आहार का सेवन। दोस्तों, नवरात्रि में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप भूल से भी तामसिक आहार का सेवन ना करें, जैसे मांस, मदिरा आदि। साथ ही लहसुन, प्याज आदि भी तामसिक चीजें ही है, इन्हें भी ग्रहण करना उचित नहीं। किंतु आप मांस का सेवन कतई ना करें, नहीं तो माँ दुर्गा आप पर क्रोधित हो जाएंगी। नवरात्रि में केवल सात्विक आहार को ही ग्रहण करें।
पांचवी बात है शारीरिक संबंध। माता रानी की कृपा पाने के लिए नवरात्रि के 9 दिन भूल से भी शारीरिक संबंध ना बनाएं। जो भी मनुष्य व्रत का पालन करता है उसे तो भूल से भी शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। जो व्यक्ति नवरात्रि के 9 दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, माँ उसकी हर इच्छा को पूर्ण करती है। छठी बात है घर को खाली ना छोड़े। नवरात्रि का कलश यदि आपने अपने घर में स्थापित किया हुआ है तो आप अपने घर को कभी खाली ना छोड़े। घर में किसी को अवश्य ही रुकना चाहिए। नवरात्रि में माँ आपके घर में किसी भी क्षण प्रवेश कर सकती है। ऐसे में घर बंद हो, घर में कोई भी उपस्थित ना हो तो माँ की कृपा आपको प्राप्त नहीं होगी। अगर घर में कोई भी ना हो तो बिल्ली आदि प्राणी कलश को गिरा सकते हैं, जिसे बहुत ही बड़ा अपशकुन माना जाता है। इसीलिए घर को कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। साथ ही विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि में दिन में सोना वर्जित माना गया है। सातवीं बात है बाल नाखून आदि काटना। नवरात्रि में बाल तथा नाखून आदि काटने की मनाही की गई है। साथ ही नवरात्रि के 9 दिन चमड़े की वस्तुओं का प्रयोग करना भी वर्जित बताया गया है, क्योंकि ये चीजें पशुओं को मारकर बनाई जाती है। नवरात्रि का व्रत धारण करने वाले व्यक्ति को इन नियमों का कठोरता से पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, आप भी नवरात्रि के 9 दिन ये कार्य भूल से भी ना करें। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय मां दुर्गा अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।